वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी पॉलिटेक्निक ऑल सेमेस्टर ऑल ब्रांच ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभव राज लेकर आया हूं आज आपके लिए बहुत सारी जानकारी से जुड़ा हुआ आज की इस वीडियो में। सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि जो बच्चे इस वर्ष एडमिशन लेने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उनके लिए भी आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस वर्ष पास आउट हो रहे हैं उनके लिए भी आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो प्यारे बच्चे, जो अपने इस चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM से अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी अपडेट आपके लिए लाया जाए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हम लोग आज चर्चा करेंगे उस विषय पर जिस पर पूरे प्रदेश के अभिभावक और स्टूडेंट इंतजार में थे कि अनुभव सर ये क्लियर करिए कि हमारा बच्चा जो ब्रांच लेने जा रहा है या जो ब्रांच से पास आउट हो रहा है उन्हें रोजगार कहां मिलेगा। ये स्टूडेंट का भी प्रश्न था और गार्जियन का भी। हम लोग एक एक करके चीजों पर पूरा चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न मैंने लिख दिया है, आप देख लें। एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन चॉइस लॉक करने से पहले देखें किस ब्रांच में सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी की संभावना है। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कितने ब्रांचों की पढ़ाई होती है। पॉलिटेक्निक पास आउट करने के बाद सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों में कहां कहां संभावना है। ये बच्चे और अभिभावक सभी का ये प्रश्न था कि हमारे बच्चे के लिए एक बेहतर जानकारी आप उपलब्ध कराएं और डिटेल से। तो प्यारे बच्चे, मैं नेक्स्ट चलता हूं। ये आपके स्क्रीन पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बहुत सारे भवन, बहुत सारे इमारतें बनी हुई हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से जुड़ा हुआ वर्क हुआ है। जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने जा रहे हैं या पॉलिटेक्निक से पास आउट हो रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, उन बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। मैंने इससे पीछे की भी वीडियो में बताया था, वर्तमान समय अभी सिविल बूम पर हैं और 2035 ईस्वी तक सिविल ब्रांच में रिसेशन नहीं आने वाला। सिविल ब्रांच में रोजगार की कमी नहीं आने वाला है, ये दावे के साथ मैं ठोक के कह रहा हूं सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, सभी गार्जियनों को। क्योंकि आप हर स्टेट में काफी दिनों से रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, वहां भी काफी पदें रिक्रूट हैं, खाली हैं, जिसे भरा जाना है। गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट के अंदर जो जूनियर इंजीनियर ओवरसियर कहलाते हैं, पॉलिटेक्निक करके ज्वाइन करने वाले बच्चे, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है सरकारी जॉब में। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। 2035 ईस्वी तक माने रिसेशन नहीं है। हाँ, साल, 1 साल, 2 साल आगे पीछे वैकेंसी की जो प्रक्रिया है सरकार स्तर पर डिसीजन होने में, आने में समय निश्चित रूप से लगता है, लेकिन ये नहीं है कि ये नहीं आएगा। जबकि ये आप देखेंगे 2005 या 4 से पहले कहें तो 90-95 के बाद मुझे जहां तक ध्यान में है, हिसाब 10-15 साल कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ पूरे, मतलब देश लेवल पर मैं कहूंगा। एक रेलवे एक ऑप्शन था, थोड़ा बहुत यूपी से या स्टेट से कहीं से थोड़ा बहुत वैकेंसी, मास वैकेंसी निकल करके बच्चों के लिए सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अभी जो पीरियड चल रहा है, आप देखेंगे कि बिहार में भी अभी जस्ट बीटीएससी द्वारा 6000 के लमसम, मतलब सिविल ब्रांच की सिर्फ 57-5800 पद पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। और आपको आने वाले, हम समझते हैं 2-3 महीना के अंदर, 4 महीने के अंदर लगभग 3000 पद पर फिर से रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो ये लगातार अभी प्रक्रिया बना रहेगा 2035 ईस्वी तक। अन्य स्टेटों में भी, बार रेलवे में भी, सभी जगह ऑप्शंस हैं। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए बहुत ही बेहतर ब्रांच है आपका सिविल इंजीनियरिंग। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बच्चों को काउंसलिंग के लिए जो वीडियो मैंने बनाया था कि चॉइस जो भरना है उसमें किस बेस पर प्राथमिकता देते हुए चॉइस को फील करना है। तो जो बच्चे सरकारी जॉब करना चाहते हैं, सरकारी
नौकरी चाहते खास करके। और मान सम्मान भी समाज में हम समझते हैं सरकारी जॉब वाले को ही ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर वाले जो जॉब कर रहे हैं बच्चे, वो ठीक हैं कि बहुत अच्छे अपने आप को फील करते हैं या ये रहता है उनका अपना माहौल, लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में मैं समझता हूँ कि वो नहीं है, क्योंकि सम्मानजनक सैलरी होना और जो समाज की जो सोच है खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इस तरह की जो क्षेत्र हैं या इस एरिया में काफ़ी माने ये हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। और कहाँ कहाँ रोजगार की संभावना आपकी ये सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए है, तो मैंने आपके स्क्रीन पर ऊपर लिखा है एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ऑल स्टेट जेई। बिहार में एक आपका बीएसपीसीएल में जेई में भी ऑप्शन है, यूपी पीसीएल जेई उत्तर प्रदेश में भी, यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसी उत्तर प्रदेश द्वारा, आईओएफ, आईओसीएल, डीआरडीओ, मेट्रो, पीजीसीआईएल, एनबीसीसी, एनटीपीसी, बीएसएफ जेई। डिफेंस में भी आपके लिए रिक्रूटमेंट हैं, बीएसएफ जेई, सीआरपीएफ जेई। जो बच्चा मान लिया जाए उनका शौक है कि नहीं हमको डिफेंस में जाना है, वहाँ मुझे इंजीनियरिंग का कमाल दिखाना है अपने देश के लिए, अपने नौजवानों के बीच रहकर, अपने नौजवानों की सुरक्षा में, तो आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये आपके जो हैं इस क्षेत्र में आपकी रोजगार है। प्लस यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक, बीएसएनएल में बहुत ही कम, न के बराबर रोजगार है, तो यहाँ भी हालांकि मैंने लिख दिया है, बहुत कम आता है इसमें, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की ज़्यादातर बनी है। फिर आपका इसरो है, गेल है, वेल है, सेल है, हाल है, ओएनजीसी है, एनएफएल है, एनसीपीआईएल है, वेल है एंड अदर्स पीएसयूज। इन सभी में जो आप नीचे की जो पीएसयू जो भारत सरकार की हैं, मास वैकेंसी आपको एसएससी जेई प्रत्येक साल, आरआरबी जेई 1-2 साल बीच करके, और स्टेट जेई जो है 1-2 साल बीच करके आपको मिलते रहेगा। नीचे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज को जो आपने देखा, इसमें आपकी वैकेंसी सिविल वालों की थोड़ी संख्या कम होता है, और लेकिन खास करके और जो अलग ब्रांच के लोग हैं उनके लिए बेहतर है। लेकिन मोटा मोटी आप कहें कि सभी स्टेट में आपको मिल रहा है वैकेंसी बहुत बड़ा संख्या में। एसएससी प्रत्येक वर्ष आपको 200, 300, 400, 500, हजार वैकेंसी भी देती है, तो आपके लिए समस्या बना हुआ नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेहनती हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर अभी वर्तमान 2035 ईस्वी तक दिक्कत नहीं है। एक बच्चा ने मुझे कल फोन करके बताया कि सर सिविल वाले को प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने हमारे देश में, भारत को सिंगापुर की सपना देख रहे हैं वो, सिंगापुर बनाने की। तो जो सिंगापुर ऐसे तो तैयार होगा नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें बनेगा, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो वहां भी आपकी जॉब होगा, वहां भी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की संभावना है। ऐसे भी आपकी इंडिया में बहुत सारे जो ओवालिया कंस्ट्रक्शन करके हैं, ये आपका 3-4 बड़ी कंपनी है, मुझे ध्यान में नहीं अभी आ रहा है, तो वो सारी कंपनी तो है यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में। बहुत सारी सीमेंट कंपनी जो हैं आप देख रहे हैं, उस सारे जो हैं बिरला का जो सीमेंट है, अल्ट्राटेक, उसमें भी आपकी जॉब है सिविल का, तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है। लार्सन एंड टुडवे, लार्सन और गैमन इंडिया, ये सब कंपनियां, यहाँ भी आपकी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब, ऐसा नहीं है। तो जिनको इच्छा है कि प्राइवेट में भी जाए तो वो यहाँ भी प्रीफर कर सकते हैं, यहाँ भी यहाँ ऑप्शन है, लेकिन कम है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल वालों का ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट ब्रांच हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ब्रांच स्क्रीन पर आपको देख करके ही लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रक्रिया चारों तरफ दिख रहा है भाई। तो ये ब्रांच जो है आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों के लिए है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे के लिए सिविल के बाद सेकंड यदि कहें कोई ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, जहां की गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। हर स्टेट की अपनी पीएसयूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, वहां भी आपकी बहुत ज्यादा रोजगार की संभावना है। खास करके बिहार और यूपी में तो मैं बता दूं, पिछले मेरे 10 साल का एक अनुभव है, जो कि 1-2 साल बीच कर करके मतलब 1000, 1200, 1500 बिहार यूपी में आपकी रोजगार मिलते रहा है बच्चों को, खास करके इलेक्ट्रिकल के बच्चों को। ये स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में। उसी बीच अंदर रेलवे भी आया, तो रेलवे में भी हमारे ही इंस्टीट्यूशन से इस वर्ष इलेक्ट्रिकल से 15-16 बच्चे हमारे यहाँ रेलवे में सिलेक्शन इस बार हुए हैं, और सिविल में भी करीबन 35-36 बच्चे की सिलेक्शन हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करीब 12-13 लड़के की सिलेक्शन हमारे यहाँ से सिविल में हुआ है।
ये इस तरह से करके सभी ब्रांच से करीब करीब बच्चों की सिलेक्शन हुआ। तो रोजगार की संभावना तो आते रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना किस ब्रांच में है और किन के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए मैं देखूंगा कि कहां कहां रोजगार की संभावना है। सेम एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ऑल स्टेट जेई, ऑल स्टेट पीएसयूज, मैंने पीएसयूज लिखा। अब यहां थोड़ा सा समझ लेना है, किसी स्टेट में जहां बोर्ड नहीं है या पीएसयू नहीं है, जैसे यहां आपका बिहार में पीएसयू आपका है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी है बीएसपीसीएल, तो आपके बिहार स्टेट की पीएसयू। और जब बिहार स्टेट में ही भवन निर्माण विभाग की बहाली होगी तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होना, इसलिए लिखा मैंने ऑल स्टेट जेई। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी हैं, जैसे यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश में है यूपीपीसीएल, लेकिन उसी जस्ट आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी से भी जेई की बहाली होना है। तो कई डिपार्टमेंट में जो सरकार की डिपार्टमेंट है वहां भी इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर की जरूरत होता है, ओवरसियर की जरूरत होता है। तो उसके लिए मैंने लिखा कि ऑल स्टेट जेई, साथ में ऑल स्टेट पीएसयूज भी मैंने लिखा, ठीक है। और साथ में आपका खास करके मैं हाईलाइट कर दूं कि बिहार के लिए जो बच्चे हैं, तो बिहार में है तो बीएसपीसीएल जेई हैं, यूपीपीसीएल जेई हैं, यूपी ट्रिपल एससी जेई हैं, आईओएफ आईओसीएल हैं, डीआरडीओ है, मेट्रो है, पीजीसीआईएल है, एनबीसीसी है, एनटीपीसी है, और बीएसएफ में भी, डिफेंस में भी हैं अफसर, सीआरपीएफ जेई हैं, आईटीबीपी है, बीएसएनएल जेई, सॉरी बीएसएनएल में यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ नगण्य है, इसरो है, गेल है, वेल है, सेल है, हॉल है, ओएनजीसी है, एनएफएल है, एनसीपीआईएल है, वेल है, ये सब सारे अदर पीएसयूज भी जो है इसमें ऑलरेडी हैं। तो ये सारे जो हैं अल्सर्स आपके पास इलेक्ट्रिकल के बच्चों के भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज में भी हैं, और बहुत ही बेहतरीन, यदि सिविल के बाद यदि रोजगार की संभावना पूरे इंडिया लेवल पर देखा जाए और स्टेट लेवल पर देखा जाए तो ये सेकंड सबसे ज्यादा रोजगार बच्चों को दिलाने में कारगर ब्रांच है। तो जो बच्चे इस बार एडमिशन ले रहे हैं इसे भी देखकर सोच करके अपनी चॉइस को अपने अनुकूल लेंगे। जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन जानकारी होगी। नेक्स्ट देखेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर एक मशीन है जो 3-4-5 इंजीनियर मिलके इसको देख रहे हैं, खोल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और ये ब्रांच आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पिछले 3-4-5 साल से कहें या पिछले 10 साल से काफ़ी ज़्यादा रिसेशन है इंडिया लेवल पर, काफ़ी ज़्यादा। और ख़ास करके पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के बच्चों के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट के बच्चों के लिए, इवन कि बीटेक स्टूडेंट की भी बच्चों के लिए रोजगार की संभावनाएं बहुत कम गया है, बहुत कम गया है। एक मेजर या बड़ा कहें रोजगार की संभावना अब मैकेनिकल ब्रांच में अभी रेलवे लेकर के आई है, 2-3 साल के बाद, मतलब 4 साल के बाद, ये 19 में, 14 में बहाली लास्ट हुई थी, फिर उसके बाद 19 में बहाली हुई, उसके बाद जो अभी कंप्लीट हुआ है अभी, अब अगली बहाली कब आएगी रेलवे की पता नहीं, अभी तक कोई इस तरह की सूचना नहीं। स्टेट लेवल पर भी रोजगार की संभावना आपकी मैकेनिकल में है, लेकिन बहुत कम है। स्टेट गवर्नमेंट भी मैकेनिकल के, जैसे बिहार में ही बड़ा डिपार्टमेंट आपकी मैकेनिकल के रूप में है आपका पीएचडी डिपार्टमेंट। पीएचडी डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। दूसरा है सेकंड आपका ये मैकेनिकल वाले के लिए जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तीसरा है माइनर इरिगेशन, यहाँ जो कि मोटर वगैरह, नल वगैरह जो सप्लाई के लिए चलता है, तो उसमें जो मोटर वगैरह है उसके रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क हैं। चाहे पीएचडी की जो अभी जो नल जल की योजना बिहार में चल रहा है, तो यहाँ भी जो मोटर की जो रिपेयरिंग वर्क वगैरह है या उसकी जो सर्विस है वहाँ, या फिर आप कहें बिहार सरकार का ही मैं बता रहा हूँ, नगर विकास एवं आवास विभाग में भी हैं। यहाँ भी जो आप देखते हैं कि ड्रेनेज वगैरह में बड़ा बड़ा जो नल लगे, ये लगा हुआ है मशीन सब, संप हाउस वगैरह, तो जो संप हाउस वगैरह का जो मेंटेनेंस होता है वो मैकेनिकल वाले ही देखते हैं। तो ये स्टेट लेवल पर, लेकिन सिविल के जैसा बड़ी संख्या में यहाँ पद नहीं है, पद ही नहीं है। जब पद सृजित नहीं है तो रोजगार की संभावना हम समझते हैं कम है। उसी में है तो जो है मैंने आपको सही और सच बताया है। तो अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ मैकेनिकल वाले के लिए बेहतर अवसर है। आप देखते जाएंगे कि धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है ये लिस्ट। एसएससी जेई में भी अवसर हैं, लेकिन सीट की संख्या कम। आरआरबी जेई में
क्योंकि अब इस बार से कंप्लीटली कर दिया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल तीनों को कॉमन रूप से फाइट करवाता है आरआरबी जेई। तो तीनों सामान्य सीट पर जो है से फाइट करते हैं, सिर्फ सिविल वाले का अलग से सीट होता है। स्टेट जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई में भी है, आईओएफ है, आईओसीएल है, डीआरडीओ है, मेट्रो है, एनटीपीसी है, बीएसएफ जेई में भी है वैकेंसी, सीआरपीएफ जेई में भी है, आईटीबीपी जेई में भी है, इसरो में भी है, गेल वेल सेल हाल ओएनजीसी और ये सब जितनी पीएसयूज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ भी आपकी जॉब है। लेकिन मास कहेंगे बड़ी संख्या में अवसर रोजगार का बहुत कम है, 150 सीट, 20 सीट, 10 सीट, इस तरह से करके अब विज्ञापन आता है बच्चों को पूरे इंडिया लेवल पर मास बेरोजगारी है। तो उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन ही मैकेनिकल में बहुत टफ है बच्चे, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। तो ये आपकी मैकेनिकल ब्रांच की स्थिति है पूरे देश लेवल पर, स्टेट लेवल पर। नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये सर्किट वगैरह, चिप किट वगैरह, आईसी वगैरह। तो ये स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी हाल कमोबेश मैकेनिकल जैसा है, और उससे कहें तो कम ही रोजगार की संभावना है। गवर्नमेंट सेक्टर में एकदम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में जैसे बिहार में कहें या यूपी में कहें, बिहार सरकार और पहले जो पावर होल्डिंग था उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इलेक्ट्रिकल वाले सीट पर समान अवसर देते हुए रोजगार के अवसर देते थे, लेकिन अब पिछले 2 बार से बंद कर दिया इन्होंने, मतलब 14 तक कहें, 14 के बाद बंद हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो गया। स्टेट गवर्नमेंट में जॉब ना के बराबर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे आरआरबी जेई में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अवसर हैं, यहाँ भी एसएससी में नहीं है। आरआरबी जेई एक बड़ा सा बीएसएनएल की हाल किसी से छुपा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। भाई साहब नहीं लगेगा, भाई साहब रोजगार भी नहीं मिलेगा, इनकी वो हाल हो चुका है। तो बीएसएनएल, जेई, डीआरडीओ, मेट्रो, एनटीपीसी, इसरो, गेल वेल, इस सब में संख्या में है, यहाँ वैकेंसीज हैं आपका। सेल हाल, ओएनजीसी, एनएफएल, एनसीपीआईएल, वीएल में, ये अदर पीएसयूज में आपका समय समय पर 100-250 सीटें। खास करके मैं पिछले 2 साल में देखा हूँ कि डीआरडीओ में बड़ी रोजगार के अवसर, बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा डीआरडीओ में गए। तो यहाँ आपको अवसर्स हैं। यदि आप इसी पर बीटेक कर लेते हैं तो बीटेक के बाद आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खास करके मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो प्रयास निश्चित रूप से करें कि हम बीटेक कर लें, बैचलर कोर्स टेक्नोलॉजी से निश्चित रूप से कर लें कहीं से भी, तो चांसेस और रोजगार की संभावना बढ़ जाएगा बीटेक एमटेक करने के बाद। तो ये एक बेनिफिट होगा आप बच्चों का। तो ये वर्तमान यही जो स्थिति है पूरे देश में ये है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारा, स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कंप्यूटर पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ब्रांच भी है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। तो ये कंप्यूटर का हाल जो एक 2000 ईस्वी के आसपास इतना बूम पर था पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वर्तमान वैसी स्थिति अभी नहीं रह गई। पहले था कि भाई कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया बंदा और वो 25 लाख, 30 लाख, 12 लाख, 16 लाख इस तरह से पैकेज पे फलाने कंपनी में ज्वाइन कर लिया, है ना। अभी वर्तमान नहीं है स्थिति वैसा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में है, बिल गेट्स कंपनी, कौन कौन कंपनी, बहुत सारी जगह रोजगार की संभावना था। वर्तमान प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं है, गवर्नमेंट में तो है ही नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं है। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को, यदि आपकी जानकारी में है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि उनके अपने सीनियर से कोई कांटेक्ट हो तो वो बताएंगे उनके लिए। हाँ, रेलवे में अवसर्स हैं बहुत कम, तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत कहीं से मिल जाए जॉब, तो यही है अभी वर्तमान कंप्यूटर की स्थिति पूरे ग्लोबल स्तर पर बहुत ही कम। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत बेनिफिशियल मैं बात इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच को मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बंदा पॉलिटेक्निक करके बीटेक कर ले रहे हैं उनके लिए बहुत सारे अवसर्स खुल जाते हैं, बहुत सारे अवसर्स। और यदि मेहनती बच्चा है तो गूगल की यात्रा भी कर सकते हैं, बड़ी कंपनियों तक उड़ान भर सकते हैं। अब मैंने केक को देखा भी, मैंने जानता भी, मैं खुद हूं उनको, उन्होंने पॉलिटेक्निक करके आज अमेरिका में हैं, बीटेक किया उन्होंने और अभी अमेरिका में है और बड़ी पैकेज पर है। तो यहां डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी मेहनत और लगन पे काम करता है कि आप कितना अच्छा
क्योंकि आप अपनी स्वेच्छा और इच्छा के अनुकूल इस ब्रांच को चूज कर रहे हैं कि नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर मुझे बनना है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज मुझे लेना है, हार्डवेयर का नॉलेज लेना है, इसमें अपनी कैरियर को बेहतर बनाना है। तो जो बच्चा संकल्पित होकर के डिसीजन करके एकदम फुल आ रहे हैं इस ब्रांच को पढ़ने के लिए, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो उनसे मैं छोटा एक सजेशन दूंगा कि वो निश्चित रूप से वो बीटेक कर लें। बीटेक के बाद उनकी कैक तरह की कैरियर खुलता है और बहुत सारा सेक्टर है जहां की अपना ये कैरियर बना सकते हैं। तो प्राइवेट में खास करके अभी बहुत थोड़ा बहुत जो नौकरी है, जॉब है, वही है। आप नेक्स्ट ब्रांच देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो है से केमिकल मिला रहे हैं, निश्चित रूप से एक केमिकल ब्रांच होगा। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सॉरी, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, ये ब्रांच अभी फिलहाल 2-3 साल से बूम पर, एकदम बूम पर है 2-3 साल से। जामनगर रिफाइनरी मुकेश अंबानी जी के कृपा से यह ब्रांच में खास करके हैं तो जितने भी केमिकल से पास आउट बच्चे थे या कॉलेज में पढ़ रहे थे, सारे लोग उठ करके चले गए। अभी जितनी इंडिया लेवल पर जितनी रिफाइनरी जो वर्क हो रहा है उसमें सारे लोग का। तो कई बच्चों ने, आज भी मुझे एक बच्चे ने फोन करके बताया कि सर केमिकल ब्रांच कैसा रहेगा, कि हाँ प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब करना है तो निश्चित रूप से इसे प्रीफर करें। गवर्नमेंट सेक्टर में न के बराबर जॉब है, न कि नगण्य इसको मानेंगे हम, 2-4 एक का गिनती नहीं कहा जा सकता। तो ये है। तो आप देखिए ये सामने स्क्रीन पर आपका जामनगर रिफाइनरी की तस्वीर दिख रहा है। तो ये यहाँ एक बड़ा रोजगार बच्चों को 2-3-4 साल के अंदर में खास करके केमिकल के बच्चों को मिला है, बहुत ही बेहतरीन। तो नेक्स्ट ब्रांच हम देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिरामिक से बना हुआ मटेरियल है, ये सिरामिक ब्रांच, डिप्लोमा इन सिरामिक इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांच में रोजगार गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, अभी नई तरह का चीजें बनना शुरू हुआ है, सिरामिक स्टोन वगैरह से घर की भी बर्तन वगैरह बहुत सारा चीज बनना। तो अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब हैं और सीट भी बहुत कम है, 30 सीट है पटना 7 में। तो यहाँ से भी रोजगार के लिए कहें तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पढ़ाई जब नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो प्रोडक्शन भी स्वाभाविक रूप से कम है, तो कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ही आपको सिरामिक में जॉब की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, एक मशीन है बड़ा सा, और ये दो धागा निकल रहा है, धागा आप देख रहे हैं, ये मतलब सूता वगैरह निकल रहा है आपके स्क्रीन पे। जो ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में वर्तमान में अभी ठीक ठाक है कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेट सेक्टर में ही, गवर्नमेंट में नहीं। तो ये आपकी मिल वगैरह जो आप देखते हैं, कपड़े की मिल वगैरह, वहाँ बहुत ही संभावना रोजगार की प्राइवेट सेक्टर में है। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि इस ब्रांच को पढ़ करके भी अपनी कैरियर को बना सकते हैं, तो इस ब्रांच को भी पढ़ के बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बड़ा सा तस्वीर एक व्यक्ति प्रिंट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक से एक बड़ा सा प्लॉटर प्रिंटर लगा हुआ है, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। अभी इसकी डिमांड थोड़ा भी बढ़ा है, पहले छोटा छोटा प्रिंट होता था, प्रिंटिंग में भी क्या टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुआ। आज आप अपने मार्केट में या कहीं भी देख रहे होंगे, अपने आगे या कहीं रास्ते में जा रहे हैं या बड़ा सा बाजार में देख रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग पर बड़ा बड़ा सा फ्लैक्स लगा हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों का ऐड लगा हुआ। तो प्रिंटिंग की क्वालिटी पहले से बहुत बड़ा हो गया। पहले नहीं था कि पहले था छोटा छोटा टुकड़ा में प्रिंट हुआ और प्रिंट होकर उसको फिर पेस्टिंग करते थे लोग, जोर जोर करके, लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक बार में आपको 1-1 किलोमीटर का प्रिंट करने की व्यवस्था हो चुका है। तो उस तरह का जो मीडिया होगा उसके अनुसार वो प्रिंट निकलता है, जो प्रिंट जिस पे निकलता है वो मीडिया लगा होता है, जितना लेंथ का मीडिया होगा उतना लंबा वो प्रिंट हो सकता है सभी का। तो ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा, और खास करके ये एक गवर्नमेंट सेक्टर जो है, और टेक्साल, जो भारत सरकार की गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब है यहाँ टेक्साल में, जहाँ पैसा छपता है, प्रिंट होता है पैसा आपका, तो वहाँ भी गवर्नमेंट रोजगार की संभावना इनका है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा है, वहाँ आपकी है बड़े बड़ी जो है डिजाइनिंग कंपनी, जो प्रिंटिंग कंपनी है, वो भी बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। नेक्स्ट ये आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, एक इंजीनियर बैठे हैं और जमीन में जुड़े हुए कुछ एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं या उस पर सोच रहे हैं, कि इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भागलपुर
पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती है। वहाँ भी मात्र पूरे बिहार में एक ही कॉलेज में ये पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ भी रोजगार की संभावना न के बराबर है। बिहार स्टेट गवर्नमेंट में पिछले कई सालों से बच्चे प्रयासरत हैं जो भागलपुर से पास आउट हैं। हमसे भी कई बार उन लोगों ने कांटेक्ट किया कि सर हमारी रोजगार के लिए थोड़ी कुछ आप आवाज़ भी उठाइए, क्या करें हम लोग और कैसे करें। तो यहाँ भी रोजगार जो था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, वो जल संसाधन विभाग का ही 2 डिपार्टमेंट है, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये इनका डिमांड था पहले, वो भी ख़त्म कर दिया गया। वहाँ भी अब सिविल वाले को ही लोग ले रहे हैं। इन लोगों ने काफ़ी फाइट किया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कि भाई कृषि विभाग में, तो उसमें भी था, तो वहाँ भी बच्चों को समाप्त कर दिया गया। तो वहाँ भी सिविल वाले ही वर्क देख रहे हैं। तो रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकदम शून्य स्थिति में कहेंगे तो ये एग्रीकल्चर वाले बच्चे का है। खुद से कुछ इन्वेंशन कर लें, खुद से कुछ नया कुछ स्टार्टअप कर लें, नया कुछ दें तो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से या रोजगार गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं। और ये ब्रांच हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल ब्रांच। ये कार है, उसकी बॉडी डिजाइन की जा रही है, बॉडी का पूरा काम चल रहा है। तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। बिहार में 2 कॉलेजों में पढ़ाई है, एनजीपी पटना 13 और राजकीय पॉलिटेक्निक छपरा सारण मरहौड़ा में ऑटोमोबाइल के नाम से जानते हैं। ये दोनों ब्रांच बिहार में 2 ही जगह हैं और लगभग 60 करके सीटें हैं दोनों जगह। तो ये ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में डिफरेंस क्या है, बच्चे के मन में भी थोड़ा सा यहाँ मैं क्लियर कर दूं। मैकेनिकल वाले प्योर इंजन में वर्क करते हैं, इंजन का काम। लेकिन ऑटोमोबाइल वाले जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ेंगे या जो इंजीनियर होंगे, वो इसके बाहरी जितनी स्ट्रक्चर डिजाइन देख रहे हैं। ये ऑटोमोबाइल का कमाल है। पहले आप देखते होंगे कार वगैरह फिएट वगैरह कैसे माने आता था, बच्चों देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। आज मार्केट में एक से एक गाड़ी आ रही है, एक से एक रेंज रोवर करके या BMW, बहुत सारा ओडी वगैरह देख, बेहतरीन डिजाइन की कारें आपकी मार्केट में आ रही है। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही कमाल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरों का कमाल है, जो कि बेहतर डिजाइन करना, बेहतर सारी सुविधाएं देना। तो यहाँ भी रोजगार प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन अभी कमा है इनका भी रोजगार। और बिहार में स्टेट गवर्नमेंट में MVI की वैकेंसी आती है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। बिहार सरकार में 2 बार से वैकेंसी आ रही है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो सिलेक्शन प्रोसेस ही इतना टफ रख रहे हैं, उस सीट वापस करना पड़ रहा है सरकार को। तो ये यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है ऑटोमोबाइल वाले का। और यदि ये पद मिल जाए किसी को MVI का, तो समझ लो सिविल पर भी भारी, सिविल ब्रांच वाले बच्चे पर भी बहुत भारी है। काफी रॉयल जॉब है, सैलरी के मामले में, पैसे के मामले में, हर तरह से। तो यहाँ एक गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चों का जॉब है। देखेंगे ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में दोनों ब्रांच को बताया, एक पटना 13 में और एक छपरा में जो है ऐसे बच्चों के लिए कॉलेज है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। आपने सुना होगा बी आर्क, और ये कोर्स है डी आर्क। बी आर्क मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और डिप्लोमा आर्किटेक्चर। ये कोर्स वाले बच्चे की भी रोजगार प्राइवेट सेक्टर में बहुत बेहतरीन है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कहीं खड़ा कर रही हैं, वहां इनका डिमांड है, क्योंकि आर्किटेक्चर ही जो है आपका मैप को बेहतर से डिजाइन करते हैं, बहुत ही बेहतर। सिविल के भी बच्चे करते हैं नो डाउट, लेकिन इनको खास करके जो मैप का डिजाइनिंग करना है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया ही जाता है। सिविल वाले को इस मैप के स्टडी करके वर्क कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। डिफरेंस इतना ही है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है जॉब, ना के बराबर। डिप्लोमा लेवल पर तो नहीं है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, सेंट्रल में भी बहुत ही कम, ना के बराबर है डिप्लोमा लेवल पर। लेकिन हाँ, यदि ये बच्चे जाकर आगे बीटेक कर लेते हैं, तो इनका भी कैरियर काफी ब्राइट है। और जहां भी निर्माण हो रहा है या नई कंपनी स्टार्ट कर रही है, तो इनकी वहां जगह जरूरत है।
तो वहाँ अच्छी खासी पैकेज, अच्छे खासे सैलरी इनको प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाता है। आपके स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा बड़ा सा लाइब्रेरी, जहाँ किताबों की रेक सजी पड़ी है। इसका मतलब है कि ये ब्रांच डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये 2 कॉलेज में पढ़ाई होता है आपको, GWP पटना 14 और GWP मुजफ्फरपुर। ये बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए ये दो ब्रांच आपको पढ़ाया जा रहा है महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी बहुत ही बेहतरीन रोजगार की संभावना है। हालांकि इंडिया में कल्चर लाइब्रेरी की नहीं है, कुछ शहरों में है, बिहार में तो एकदम कहें तो नहीं है, पहले था। लेकिन यदि आप इसमें आप कोर्स कर लेते हैं तो अपने देश, अपने प्रदेश से बाहर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े स्कूलों में, बड़े कॉलेजों में डिमांड है इनका, इनकी जरूरत है। तो वहां भी रोजगार है, वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत कम सीट है, 30 सीट है शायद यहाँ, मैंने दोनों कॉलेज मिलाकर के लगभग 60 सीटें हैं। तो रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ भी इस ब्रांच में दिक्कत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब है। एक डिजाइनर का स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक डिजाइनर हैं, स्वाभाविक है कि डिजाइन से जुड़ा हुआ कोई ब्रांच है ये। डिप्लोमा इन कस्टम डिजाइन एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी, ये कस्टम डिजाइनर, ये फैशन टेक्नोलॉजी वाले कोर्स का एक छोटा कोर्स का है, ये डिप्लोमा लेवल पर शुरू किया गया। ये भी कोर्स जो है दोनों कॉलेज में है आपका, ये GWP 14 और GWP मुजफ्फरपुर। तो बेटियों के लिए, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए ही 2 कोर्स हैं ये। तो ये आपको खास करके जहाँ ये फैशन डिजाइनिंग वगैरह का, जो डिजाइनर वगैरह होते हैं, जो कंपनी होता है कपड़े की डिजाइनिंग का, खास करके वहाँ इनका जॉब है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ना के बराबर, लेकिन आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। नेक्स्ट देखेंगे डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। ये भी कोर्स आपको GWP पटना 14 और GWP मुजफ्फरपुर में ही लड़कियों के लिए हैं, बेटियों के लिए हैं, गर्ल्स के लिए हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो कोर्स है, इसमें भी आपकी रोजगार की संभावना प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं। तो ये जो खास करके कोर्स है, ऑफिस मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉय की जरूरत होता है बड़ी कंपनियों में। खास करके ऑफिस मैनेजमेंट के लिए बड़ी संख्या में एम्प्लॉय की जरूरत होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी खासी सैलरी पैकेज देती है। तो यहां आपकी रोजगार की संभावना इस क्षेत्र में भी है। तो ओवरऑल आज की जो हमारी ये वीडियो है, इस बनाने का उद्देश्य कि बच्चे जिनके अच्छे ब्रांच हैं वो तो अपना अच्छे जो रैंक हैं वो तो अपने अच्छा ब्रांच लेकर के एडमिशन लेके पढ़ाई करेंगे। किसी को है कि नहीं भाई हमको नहीं मिला और हम सेशन को ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इन ब्रांचों में से यदि मिल जाता है तो पढ़ाई करेंगे वो। तो हताश किसी ब्रांच में नहीं होना है, निर्भर आप पे करता है कि आप उस ब्रांच को पढ़ के अपने आप को किस लेवल तक आप ले जाना चाहते हैं। सेम बातें जो इस वर्ष बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनके लिए भी, वो ये 3 साल आपने मेहनत किया, आप डिमोटिवेट ना हो। आप अपनी इस ब्रांच के साथ कैरियर को शुरुआत कर रहे हैं, आप बहुत ही बेहतरीन अपने मेहनत के बल पर आप कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की जो वीडियो है उसमें सारी बातें ब्रांच ओरिएंटेड था कि किसमें क्या रोजगार की संभावना है, क्या स्कोप है, कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, कहाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। और ये खास करके ये जो वीडियो थी हमारी उन सभी बच्चों के लिए जो इस वर्ष एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे इस वर्ष पास आउट हो रहे हैं उनके लिए भी। हम समझते हैं क्लियर हो जाएगा सारे बच्चों को एक एक डाउट। फिर आगे की उड़ान की तैयारी आप लोग करें, जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं और जो बच्चे इस वर्ष एडमिशन ले रहे हैं, पूरी लगन मेहनत के साथ जो ब्रांच आपको मिल जाए
उसमें पढ़ने की इच्छा यदि आप व्यक्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई करें। पूरी शुभकामना, पूरी आशीर्वाद आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सूचना, नई इंफॉर्मेशन के साथ। मिलते हैं। थैंक यू।